नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल एग्जाम स्टडी आईक्यू में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने लिया है संविधान के महत्वपूर्ण 40 प्रश्न, जो किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए और याद करते हुए चलिए। दोस्तों, ये वीडियो का पार्ट 3 है। पार्ट 2 और पार्ट 1 मैंने पहले ही अपलोड कर दिया है, तो आप प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ से देख लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसने किया था? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, एम.एन. राय ने। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अंतर्गत संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन किसकी प्रेरणा पर आधारित है? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, कनाडा के। फ्रेंड्स, आपको बता दें कि संघीय व्यवस्था या संघात्मक व्यवस्था ये कनाडा के संविधान से लिया गया है। अगले प्रश्न को देखते हैं, निम्नलिखित में से जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदन है? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, लोकसभा। फ्रेंड्स, आपको बता दें कि जो लोकसभा है इसे निम्न सदन भी कहा जाता है और जनता द्वारा यह प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदन है लोकसभा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में लोकसभा के गठन के संबंध में प्रावधान किया गया है? इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा उपर्युक्त दोनों। ऑप्शन सी इसका राइट ऑप्शन है, अनुच्छेद 81 और अनुच्छेद 331। ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद में लोकसभा के गठन के संबंध में प्रावधान किया गया है। अगला प्रश्न है, संसद का लोकप्रिय सदन है? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, लोकसभा। संसद का लोकप्रिय सदन है लोकसभा। फ्रेंड्स, आपको बता दें कि जो लोकसभा है सांसद का उच्च सदन एवं राज्यसभा है। तो ये आप याद रखिए कि लोकसभा को निम्न सदन कहते हैं और राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और दो सदनों से मिलकर बनेगी? ये कहा गया है 79 में, अनुच्छेद 79 में कहा गया है कि संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और दो सदनों से मिलकर बनी होगी। अगले प्रश्न को देखते हैं, 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। किसको चुना गया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, मौलिक कर्तव्य को निर्धारित किया गया है किस संशोधन के द्वारा? ये किया गया है 42वें संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक कर्तव्य को। राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लग रहा है, हेल्पफुल लग रहा है, तब आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। इस चैनल से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी। अगला प्रश्न है, भारत एक है तो भारत क्या है? भारत राज्यों का संघ है। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इसका सही ऑप्शन है। जो भारत है यह राज्यों का संघ है। अगला प्रश्न है, भारतीय संसद के अपर हाउस को किस नाम से जाना जाता है? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, राज्यसभा के नाम से जाना जाता है। जो भारतीय संसद का अपर हाउस है उसे जाना जाता है राज्यसभा के नाम से, जिसे विद्वानों का सदन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? राज्यसभा को विद्वानों का सदन भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अंतर्गत संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन
किसकी प्रेरणा पर आधारित है? राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए कनाडा पे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सदन का सदस्य हुए बिना इसके अध्यक्ष के रूप में कार्य कर सकता है? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा भारत का उपराष्ट्रपति। भारत का उपराष्ट्रपति जो होता है वह सदन का सदस्य हुए बिना भी अध्यक्ष के रूप में कार्य कर सकता है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का उल्लेख करते हुए निम्नलिखित में से किस देश का अनुसरण किया गया है? राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए अमेरिका का। अगला प्रश्न है, राज्यसभा की बैठकों का सभापतित्व कौन करता है? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा भारत का उपराष्ट्रपति। फ्रेंड्स, जो भारत का उपराष्ट्रपति होता है वह राज्यसभा की बैठकों का सभापतित्व करता है। अगला प्रश्न है, भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली कहाँ से ग्रहण की गई है? तो ये की गई है ब्रिटिश संविधान से। कहाँ से की गई है? ब्रिटिश के संविधान से की गई है संसदीय प्रणाली। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संविधान के किस भाग में अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंधों का प्रावधान है? इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ये है भाग 21 में। किसमें है? भाग 21 में है। सही ऑप्शन है ऑप्शन सी। तो दोस्तों अगले प्रश्न को देखते हैं। संविधान के भाग 1 में निम्न में से किसका वर्णन है? तो वर्णन किसका है संघ और उसके राज्य क्षेत्र के। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, जो कि भाग 1 में निहित है। फ्रेंड्स, आपको बता दें कि जो नागरिकता है यह भाग 2 में है, मूल अधिकार भाग 3 में है और राज्य के नीति निर्देशक तत्व ये भाग 4 में है। तो इतना आप याद रखिए, जो संघ और उसका राज्य क्षेत्र है वह भाग 1 में है, नागरिकता किस में है? नागरिकता भाग 2 में है और मूल अधिकार किस में है? भाग 3 में है और जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं यह भाग 4 में है। तो इतना आप याद रखिए। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान निर्माताओं ने न्यायिक पुनरावलोकन के विचार को ग्रहण किया है। कहाँ से? तो ये किया है, कहाँ से किया है? अमेरिका से किया है। राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा ली गई है। कहाँ से ली गई है? ये ली गई है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। कहाँ से ली गई है? भारतीय संविधान में जो समवर्ती सूची की अवधारणा ली गई है यह ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। अच्छा फ्रेंड्स, प्रस्तावना की भाषा यह कहाँ से ली गई है? तो प्रस्तावना की भाषा भी ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ही ली गई है। इतना आप याद रखिए। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का विचार लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? ये लिया गया है रूस के संविधान से। कहाँ से लिया गया है? रूस के संविधान से लिया गया है मौलिक कर्तव्य का विचार। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय संविधान में सम्मिलित नीति निर्देशक तत्वों की प्रेरणा हमें किस संविधान से प्राप्त हुई है? तो ये हुई है, इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आयरलैंड के संविधान से। ऑप्शन डी इसका राइट ऑप्शन है। अगला प्रश्न है, संविधान के संरक्षण के रूप में सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार विश्व के किस संविधान से लिया गया है? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा अमेरिका के संविधान से। ऑप्शन सी इसका राइट ऑप्शन है। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी? ये की गई थी बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। ऑप्शन डी इसका राइट ऑप्शन है। जो संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम की गई थी वो की गई थी 1895 में। किसके द्वारा की गई थी? बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। अगला प्रश्न है, लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए
इच्छुक व्यक्ति की न्यूनतम आयु होनी चाहिए? कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष होनी चाहिए। राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। जो लोकसभा का चुनाव होता है उसे लड़ने के लिए जो भारत में इच्छुक एवं न्यूनतम आयु होती है वह होती है 25 वर्ष। और इसमें क्या क्या प्रावधान है? यह भारत का नागरिक होना चाहिए, इसकी उम्र 25 वर्ष पूरी हो चुकी है और लाभ के पद पर न हो। और फ्रेंड्स, राज्यसभा के लिए कितनी आयु होनी चाहिए? राज्यसभा के लिए 30 वर्ष की आयु होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? 30 वर्ष की आयु होनी चाहिए राज्यसभा का चुनाव लड़ने के लिए। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में उल्लेखित स्वतंत्रता, समानता और बंधुता की संकल्पना किससे प्रेरित है? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा फ्रांस के संविधान से। ऑप्शन बी इसका राइट ऑप्शन है। अगला प्रश्न है, राज्यसभा को अस्थायी सदन कहते हैं, क्यों कहते हैं? तो इसे विघटित या भंग नहीं किया जा सकता, इसलिए राज्यसभा को अस्थायी सदन कहा जाता है। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्या हो जाएगा? राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, राज्यसभा में प्रतिनिधित्व होता है, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा राज्यों का व संघ शासित क्षेत्रों का। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी उपर्युक्त दोनों। राज्यसभा में जो प्रतिनिधित्व होता है राज्यों का होता है एवं संघ शासित क्षेत्र का होता है। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रपति होता है, तो भारत का राष्ट्रपति कैसा होता है? राज्य का संवैधानिक अध्यक्ष होता है। क्या होता है? राज्य का संवैधानिक अध्यक्ष होता है भारत का राष्ट्रपति। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। और तीनों तीनों सेनाओं का प्रमुख कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। अगला प्रश्न है, भारत में कलेक्टर का पद औपनिवेशिक शासन ने उधार लिया था। इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी इंग्लैंड से। अगला प्रश्न है, एक कल्याणकारी राज्य के निर्देश आदर्श वर्णित हैं। कहाँ से वर्णित हैं? तो यह है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। किसमें है? राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में वर्णित हैं कल्याणकारी राज्य में राज्य के निर्देश आदर्श। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षण कौन है? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा न्यायपालिका। ऑप्शन सी इसका सही ऑप्शन है। अगला प्रश्न है, मूल अधिकारों पर आवश्यक प्रतिबंध लगाने का अधिकार किसको है? यह है सांसद को। किसको है? संसद को है मूल अधिकारों पर आवश्यक प्रतिबंध लगाने का अधिकार। अगला प्रश्न है, कितने वर्षों तक लगातार बाहर रहने पर नागरिकता समाप्त हो जाती है? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी 7 वर्ष। 7 वर्ष अगर लगातार बाहर रहने पर नागरिकता समाप्त हो जाती है। अगला प्रश्न है, राज्यसभा के सदस्यों को नामित करने का अधिकार निम्नलिखित में से किसको है? यह है राष्ट्रपति को। ऑप्शन ए इसका सही ऑप्शन है। अगला प्रश्न है, संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब प्रारंभ हुआ? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 9 दिसंबर 1946 को। ऑप्शन सी इसका सही ऑप्शन है। अगला प्रश्न है, संविधान निर्मात्री सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, जो कि हमारे प्रथम प्राइम मिनिस्टर थे। अगला प्रश्न है, संविधान के किस संशोधन द्वारा मूल कर्तव्य को जोड़ा गया है? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी 42वें संविधान संशोधन के द्वारा भारत के संविधान संशोधन के द्वारा मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया है। अगला प्रश्न है, भारत में उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किया जाता है, किसके द्वारा किया जाता है? संसद के दोनों सदनों के द्वारा। राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है,
विधि के समक्ष समता लिया गया है? इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? इंग्लैंड से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? इंग्लैंड के संविधान से लिया गया है। अगला प्रश्न है, भारत की संघीय व्यवस्थापिका को किस नाम से जाना जाता है? तो यह जाना जाता है संसद के नाम से। भारत की जो संघीय व्यवस्थापालिका है उसे किस नाम से जाना जाता है? संसद के नाम से जाना जाता है। फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगा, हेल्पफुल लगा तब आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। इस चैनल से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।